हमारे यहाँ के कर्पूरी ठाकुर जब मैट्रिक पास करके गए तो उनसे कहा गया अच्छा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन आया और मेरा पैर दबाओ। सांगवान साहब, इस देश को समझिए, इस देश के कल्चर को समझिए। 70 से 80% आबादी को तो आपने पढ़ने नहीं दिया। आपने कहा कि पढ़ेंगे तो धर्म का विरोध हो जाएगा। इसी देश में ना जब स्कूल खोला गया तो पत्थर मारे गए सावित्रीबाई फुले को, कि जब स्कूल खोला गया पिछड़ों के लिए, जब वहाँ पिछड़ा पढ़ने लगा तो यहाँ पत्थर मारा गया इसी देश में। तो आपने तो पहले कहा कि आप पढ़िएगा तो धर्म के खिलाफ हो जाएगा। आप पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप किसके लिए पैदा हुए हैं? आप सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, ये कहा गया। तो आप नहीं चाहते कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आए? राजनीति में पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन राजनीति में पढ़ लिख करके आए और घोटाले कर लें तो क्या फायदा उसे राजनीति का। अभी काजोल बोल रही थी हमारे यहाँ जो नेता हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए जो है रूल कर रहे हैं, पढ़े लिखे कम हैं। अजय देवगन तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि बोलो जुबां केसरी, खाओ बिमल अब बोलो जुबां केसरी। बेटा को बोले जा करके कि बेटा ही लो बोलो जुबां केसरी खाओ। काजोल को बोलना चाहिए कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्यों ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि बोलो जुबां केसरी। इस देश का सबसे बड़ा समस्या है राशन कार्ड। जाइए ब्लॉक में, सुबह से 10 बजे हाथ में बोरा ले करके आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले करके पूछेगा आपसे, जाइएगा ए भैया जाति आवासी कहाँ बनाए, तो आप बोलिएगा 5 नंबर काउंटर पे, 4 नंबर काउंटर पे। की समस्या पेंशन, राशन, किरासन, तेल, गैस ये है। ये राजनेता जब आएंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं। ऑन एकेडमी के एक शिक्षक हैं संगवान, उन्होंने कहा है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं और जब राजनीति में आते हैं तो बर्बादी होती है, विकास नहीं होता है ढंग से। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे सन्नी से कि सन्नी जी, संविधान में तो कोई व्यवस्था है नहीं कि जो पढ़ा रहेगा वही राजनीति में आएगा, तो फिर ये क्यों बातें कही जा रही है कि वो लोग बर्बाद कर देते हैं? भाई देखिए, संविधान के जो हम लोग के बनाने वाले लोग थे वो तो हाईली क्वालिफाई आदमी थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बॉन्डिंग रखी? इसके पीछे उनका सोच था, उनके पीछे ये सोच था कि लगभग 70 से 80% आबादी को तो आपने पढ़ने नहीं दिया। आपने कहा कि पढ़ेंगे तो धर्म का विरोध हो जाएगा। इसी देश में ना जब स्कूल खोला गया तो पत्थर मारे गए सावित्रीबाई फुले को, कि जब स्कूल खोला गया पिछड़ों के लिए, जब वहाँ पिछड़ा पढ़ने लगा तो यहाँ पत्थर मारा गया इसी देश में। तो आपने तो पहले कहा कि आप पढ़िएगा तो धर्म के खिलाफ हो जाएगा। आप पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप किसके लिए पैदा हुए हैं? आप सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। आप किस लिए पैदा हुए हैं? आप व्यापारिक करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, ये नियम हमारे यहाँ बनाया गया। संविधान आया, अब संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर, राव साहब, उसके अलावा और भी जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो तो काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्होंने क्यों नहीं नियम लगाया कि कोई संविधान में जो है नेता बनने का कोई एज होना चाहिए, पढ़ाई का कोई ये होना चाहिए? कोई ऐसा नियम नहीं लगाया। लेकिन आप समझिए कि इसका विरोध कौन लोग करता है। अब भगवतिया देवी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुद्दा अच्छा उठाती थी। लोहिया जी ने उनको विधायक बनाया, लालू यादव ने उनको सांसद बनाया, मुद्दा उठाती थी। इसलिए शिक्षा का अर्थ सिर्फ डिग्री नहीं है, शिक्षा का अर्थ है राजनीतिक कल्चर और जो समाज का कल्चर है, जो समाज को कल्चर को अच्छे ढंग से पहचाने, समस्या को अच्छे ढंग से सुलझाए और लोगों को समझा सके, वो राजनीति में आ सकता है। उसके लिए डिग्री कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अभी काजोल बोल रही थी हमारे यहाँ जो नेता हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए जो है रूल कर रहे हैं, पढ़े लिखे कम हैं। अजय देवगन तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि बोलो जुबां केसरी, खाओ बिमल अब बोलो जुबां केसरी। बेटा को बोले जा करके कि बेटा ही लो बोलो जुबां केसरी खाओ। काजोल को बोलना चाहिए कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्यों ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि बोलो जुबां केसरी। हम प्रचार के विरोध में नहीं हैं। हम अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा तो ये भी है। आप कौन सी शिक्षा दे रहे हैं भाई? आप अपने बेटे बेटी को काहे नहीं बोल रहे हैं कि बोलो जुबां केसरी, खिलाओ खाओ बिमल 5 रुपया में केसर दे रहा है भाई, बिमल पान मसाला आप ऐड कर रहे हैं। आप ऐड कर रहे हैं ना कि 5 रुपया में बिमल पान मसाला बिक रहा है। तो आप ये शिक्षा लेकर के कहाँ जा रहे हैं? सांगवान साहब, इस देश को समझिए, इस देश के कल्चर को समझिए। इस देश में 70-80% आबादी को पढ़ने नहीं दिया गया। आज हम पढ़े लिखे हैं, हम MA के हुए हैं। हमारे पिताजी 5वीं पास है, उनके पिताजी कुछ भी पास नहीं थे। ये नियम है। अभी का जो जनरेशन आ रहा है वो पढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले तो आपने पढ़ने नहीं दिया। आपने कहा कि आप पढ़िएगा तो धर्म विरोधी बात हो जाएगा, ये कहा गया। तो आप नहीं चाहते कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आए? राजनीति में पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन राजनीति में पढ़ लिख करके आए और घोटाले कर लें तो क्या फायदा उसे राजनीति का? कॉर्पोरेट सिस्टम से मीटिंग करने वाला राजनेता नहीं चाहिए कि सर हम आपके यहाँ 20 लाख रुपए का रोड बना रहे हैं, 4 लाख रुपए मैं आपको दूंगी। नेता लोग जो है कॉर्पोरेट वाले लड़की लोग को जो है भेजते हैं
नेता लोग को समझाने के लिए, Convince कर रहे हाँ, हैं। कि सर आप हमको टेंडर दे दीजिए, 4 लाख मैं आपको दूंगा, बाकी जो है 12 लाख में रोड बनाऊंगा, 4 लाख हमको फायदा, 4 लाख आपको फायदा। रोड भी बन गया। रोड भी बन गया। ये पढ़े लिखे लोग क्या हाँ, करें? ये देश की सबसे बड़ी समस्या है कैप साहब। इस देश का जो 70-80% आबादी है, जो चाहते हैं कि हम राजनीति में आए, 2 काम करें, जाएं अपने गांव, क्षेत्र, कस्बा में 2 काम करें। एक, इस देश का सबसे बड़ा समस्या है राशन कार्ड। जाइए ब्लॉक में, सुबह से 10 बजे हाथ में बोरा ले करके, आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले करके पूछेगा आपसे, जाइएगा, ए भैया जाति आवासी कहाँ बनाए, तो आप बोलिएगा 5 नंबर काउंटर पे, 4 नंबर काउंटर पे। इस देश का सबसे बड़ा समस्या है। उस देश के जो आम लोग हैं उनको 400 का पेंशन लेने के लिए माथा बुक जाता है। उनको इंदिरा पेंशन चाहिए, लक्ष्मीबाई पेंशन चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए। जो नेता ये पेंशन बना दे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दे, यही लोग आगे आए तो ज़्यादा अच्छा है। ये ही लोग, सामाजिक कल्चर हमारा ये है। समाज की समस्या पेंशन, राशन, किरासन तेल, गैस, ये है। ये राजनेता जब आएंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये राजनेता नहीं चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले तो पढ़ने नहीं दिया गया, अब कहा जा रहा है कि जो पढ़ा नहीं वो राजनीति नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है संगमान साहब। आप तो लोग पढ़ाते हैं, आपको संविधान के बारे में इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि आप जिस परिवेश से आए होंगे वो एक परिवेश है सिविल सोसाइटी की, और सिविल सोसाइटी के बाहर 80% आबादी रहती है गांव में भारत की। आपको बताया गया होगा कि ये सिस्टम है। सिस्टम ये नहीं है। सिस्टम वहाँ पूछिए जो बच्चों को पानी पीने के लिए मारा जा रहा है। अंबेडकर बाहर, स्कूल के बाहर से पढ़ रहे थे। कई लोग आज भी समाज में हैं। हमारे यहाँ के कर्पूरी ठाकुर जब मैट्रिक पास करके गए तो उनसे कहा गया, अच्छा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन आए, आओ मेरा पैर दबाओ। ये हमारा कल्चर है, और ये कल्चर काफ़ी मेहनत से यहाँ के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नेता वैसा नहीं बनना चाहिए। बताइए, कई ऐसे नेता हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्होंने समाज में अच्छा काम किया, आज उनके समाज को सम्मान मिला है। तो ये बातें, उनको स्टूडियो जो उनका है अनअकैडमी का, उससे बाहर निकलना चाहिए। आप यूट्यूब चैनल आज खोल ही रहे हैं। 19 तारीख को उन्होंने कहा कि हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, और आदरणीय जो अभिनेत्री हैं माननीय काजल, जो उनसे हमारा रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के हम बहुत उनके प्रशंसक हैं, लेकिन कृपया पति से कहें कि बोलो जुबां केसरी जो है ये कैसे होता है, विमल पान मसाला, इसके बारे में पहले उनको शिक्षा दें। उसके बाद आप आकर हमको बताएं कि जो नेता है वो पढ़े लिखे काम, चाहे किसी पार्टी के नेता हों। चलिए, तो हमारे साथ सन्नी थे, इन्होंने समझाया कि पढ़ाई लिखाई राजनीति में क्यों जरूरी नहीं है। अधिकांश लोग समझाते हैं कि राजनीति में पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है, नेताओं के लिए डिग्री क्यों जरूरी है, तो ये लोग समझाते हैं। लेकिन इन्होंने समझाया 80% जो आबादी है उसको पढ़ने से रोकते थे। अब जब वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अब जब राजनीति करने की बारी आई है, जब नेता बनने की बारी आई है, तो ये लोग कह रहे हैं कि पहले पढ़ के तब आइए। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।